सबसे पहला नंबर जिसके ऊपर हमें नजर रखनी होगी और नंबर्स के लिहाज से देखा जाए तो अनुमान है करीब करीब 35% रेवेन्यूज बढ़ने का इस तिमाही के अंदर 11,863 करोड़ रुपए, ये 8,000 करोड़ के सामने आए तो 5 डिजिट में नंबर पहली बार इनका रेवेन्यूज का आता हुआ दिखाई पड़ेगा। 1,213 करोड़ रुपए का ईबीटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी करीब करीब 3% बढ़ने का अनुमान, 10-10.5% का मार्जिन और मुनाफे फ्रंट पे 623 करोड़ का एक आंकड़ा 418 करोड़ से बढ़कर इस तिमाही में आने का अनुमान लगाया जा रहा है। रोबस्ट क्वार्टर की उम्मीद मार्केट लगाकर ऑलरेडी चल रहा है और इसमें वॉल्यूम फ्रंट पर करीब 22-23% की ग्रोथ हमने ऑलरेडी देखी है। मार्जिन्स पिछले 4 जो क्वार्टर से लगातार बढ़ रहे हैं तो मार्केट ये मान रहा है कि ये अच्छी ट्रेजेक्टरी कंटिन्यू करेगी। तो मार्जिन फ्रंट पर, वॉल्यूम फ्रंट पर और साथ साथ जो कंपनी की ओवरऑल रेवेन्यूज है वहां पर भी एक अच्छा पिकअप रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। और जो इनपुट कॉस्ट का कम होना और प्रोडक्ट्स का कॉस्ट कम होना और साथ साथ अच्छी रियलाइजेशन या अच्छे प्रोडक्ट की रियलाइजेशन, वो दोनों इंपैक्ट करेंगे कंपनी के नंबर्स पर। बेहतर नंबर का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है अशोक लेलैंड के केस में। अशोक लेलैंड और ऑटो स्पेस में, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में एक अच्छा मूव देने वाला स्टॉक रहा है। एक बार जरा अशोक लेलैंड लेके आएंगे, प्री नंबर्स प्लेसमेंट कैसी है उसको हल्का से जज कर लेते हैं और कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशो होल्ड करता है। स्टॉक आज बैकफुट पे 153 पे ट्रेड करता है, लेकिन टेक्निकल प्लेसमेंट इसकी बहुत अच्छी है। बहुत संक्षेप में रखिएगा शरद जी। टेक्निकली मैं कह सकता हूं कि अक्टूबर 2022 के बाद ये सबसे एक अच्छे जोन को बाइसेक्ट करने की तैयारी कर रहा है। आपने नंबर्स के अनुमान को सुना सुमित के थ्रू, आपका व्यू बहुत संक्षेप में अशोक लेलैंड पे? जी, हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि रियलाइजेशन में भी इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। थोड़ा बहुत जो डिस्काउंट्स है उससे ऑफसेट हो जाएगा, रॉ मटेरियल प्रेशर भी ईज होना चाहिए। तो हमारे अनुमान के हिसाब से 11% के आसपास की बिटा मार्जिन रहेगी। रेवेन्यूज करीब 11,000 11,500 करोड़ के आसपास आने चाहिए और पैट करीब 650 करोड़ के आसपास का आना चाहिए। तो बट वैल्यूएशन के हिसाब से हमें लगता है अभी लगभग फेयरली प्राइस्ड है, तो बहुत ज्यादा यहाँ से अपसाइड हम लोगों को दिखाई नहीं देती अशोक लेलैंड। बहुत ज़्यादा अपसाइड के पोटेंशियल आपको लग नहीं रहा है। 153, खैर नंबर्स को जज करेंगे। और एक स्टॉक जो कि बहुत अच्छे और बुरे कारणों के चलते चर्चाओं में रहा, बायोकॉन, एक बड़ा डाउनसाइड खुला। फार्मा स्पेस में सबसे स्ट्रॉन्ग आई थिंक जिसमें स्ट्रॉन्ग नहीं, माफ कीजिएगा, पेन था जिसमें, वो था बायोकॉन। और उसके बाद एक पुल बैक भी आया, ट्रेडिंग पुल बैक था लगभग 185 से लेकर 240। सुमित, क्या एक्सपेक्टेशन? बायोकॉन बहुत कुछ तो डिस्काउंट कर ही चुका है इस भाव पर, इतनी जो गिरावट्स में आई है ऑलमोस्ट। हाँ, तो अब उसके बाद किस तरह के नंबर्स आएंगे? पहली चीज, रेवेन्यू फ्रंट पे 50% एक जंप का अनुमान, क्योंकि बहुत कुछ नेगेटिव पार्ट ऑलरेडी डिस्काउंट किए बैठा है ये स्टॉक। तो 50% रेवेन्यू जंप, मुनाफे में 2% का डिक्लाइन वाई बेसिस पे, मार्जिन 24%, 22% के सामने और 860 करोड़ रुपए का ईबीटा, 45% के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल सकती है। दो तीन चीजें जिनके ऊपर, इनफैक्ट क्यू ऑन क्यू बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो नंबर्स बेटर साइड पे दिखाई पड़ेंगे आपको। वाई बेसिस के कंपैरिजन में क्यू ऑन क्यू ज्यादा बेटर होगा। वाइट्रिस के अधिग्रहण का इंपैक्ट कंपनी के नंबर्स के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। बायोसिमिलर की बिक्री करीब 1900 करोड़ रुपए के आसपास रहने का अनुमान है और कंपनी ने मेंशन किया था कि 100 करोड़ डॉलर के आसपास की सेल्स पहले बोल चुके हैं, रफली 1900 करोड़ रुपए के आसपास की सेल आने की बात है। और ग्लार्जिन और पेगफिलग्रास्टिम, इन दोनों की बिक्री बेहतर रहने का अनुमान है। वो नाम को लेकर माफी चाहूंगा, लेकिन ओवरऑल नंबर्स बेटर साइड पे, सीक्वेंशियल बेसिस पे, वाई सबड्यूड। अच्छा, मैं बायोकॉन पे कोई आई थिंक यहाँ पे गैस वर्क नहीं करना चाहूंगा, ना ट्रेड लूंगा, क्योंकि ऑलरेडी काफी चल चुका है। एक बार नंबर आने देते हैं, उसके बाद बात करेंगे। लेकिन लोग डिक्सन टुडे, आज डिक्सन को देखिए 3232। हालांकि ये बीता क्वार्टर इसके लिए बहुत अच्छा नहीं रहा इन टर्म्स ऑफ प्राइस बिहेवियर, बट पिछले 3 दिन से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक मोड में है। आज ये अपने 100 डेमा के ऊपर ट्रेड करता। प्रकाश जी का ट्रेड भी था ये। सुमित, क्या एक्सपेक्टेशन? फ्लैट रहेंगे वाई बेसिस पे नंबर, जो बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है कि करीब करीब 2947 करोड़, 2953 करोड़ रुपए के सामने ये एक आंकड़ा रहेगा। मुनाफा 63 करोड़ से घट के 62 करोड़ रुपए। और मार्जिन फ्रंट पे करीब 4% के मार्जिन का अनुमान, जो कि 4.25% है। और एबिटा भी करीब 127 करोड़ से 118 करोड़। तो बहुत ज्यादा कोई फायरवर्क नहीं, लेकिन बिल्कुल फ्लैटिश साइड पे नंबर रहेंगे इनके। मोबाइल फोन और बाकी सेगमेंट को लेके कमेंट्री क्या है, वो पार्ट क्रूशियल रहने वाला है। नए मोबाइल कैटेगरी में या नए मोबाइल स्पेस में जहां उतरे हैं, हेल्थ केयर स्पेस में या सेट ऑफ बॉक्सेस में या वेयरेबल्स में, उसको लेके कमेंट्री क्या है। और आने वाले समय में ओडीएम मार्जिन्स को लेके कंपनी कैसे कामकाज कर रही है, ये कुछ चीजें इनको बाजार कीनली वॉच करेगा। नंबर्स बिल्कुल फ्लैट रहने का अनुमान है। ओके, नंबर्स एकदम फ्लैट रहने का अनुमान डिक्सन टेक यहाँ पर। सुमित, शुक्रिया।